सौ बात की एक बात यह कि क्या आपका भी इंटरनेट नहीं चल रहा था? कई घंटों तक बंद रही कई साइटें। तो आप अकेले नहीं थे, पूरी दुनिया में कई लोग परेशान रहे घंटों तक। पता है आपको, कुछ टाइम पहले भी यह हुआ था। तो अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि यह हो क्या रहा है और क्या कुछ ही कंपनियों के हाथ में दुनिया की चाबी आ गई है? क्योंकि इंटरनेट से ही दुनिया की चाबी है। अब तो ऐसी स्थिति बन गई है कि यह सब लोगों के लिए समझना जरूरी हो गया है कि ये वेबसाइटें काम कैसे करती हैं। तो इंटरनेट को ऐसे समझ लीजिए जैसे कि कोई बहुत बड़ा हाईवे हो और इस हाईवे के जरिए सूचनाएं आती जाती हैं हाई स्पीड पर। ये जो वेबसाइटें होती हैं एक दूसरे को डेटा भेजती रहती हैं, तभी तो आप तक सब कुछ पहुंचता है, चाहे वो लिखा हुआ हो या वीडियो हो, तस्वीरें हो, कुछ भी हो। तो इस हाईवे पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कुछ कंपनियां हैं, और कुछ ही कंपनियां हैं जो एक तरह से ट्रैफिक पुलिस का काम करती हैं, ताकि तेजी से डेटा की गाड़ी आप तक पहुंच जाए और कोई एक्सीडेंट भी ना हो। एक्सीडेंट मतलब कोई हैकर डेटा को हाईजैक भी ना कर ले, यानी वेबसाइट हैक होने से भी ऐसी कंपनियां बचाती हैं। लेकिन चक्कर क्या है, दुनिया भर का जितना भी ये ट्रैफिक है ये चंद कंपनियां ही हैंडल करती हैं। तो एक तो अच्छी बात है कि पूरा काम एक कंपनी के पास नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता और उस कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सब कुछ बंद हो जाए। तो कंपनियां तो कई हैं, फिर भी बहुत ज्यादा नहीं है, मुट्ठी भर है। ऐसी एक कंपनी है क्लाउडफ्लेयर, कंपनी है या कंपनी का सॉफ्टवेयर कह लीजिए। तो ये क्लाउडफ्लेयर क्या करता है कि ये वेबसाइटों को बहुत तेजी से खुलने में मदद करता है और हैकरों से बचाता है, यानी ऐसे लोग जो फालतू कचरा ट्रैफिक हाईवे पर भेजकर किसी वेबसाइट को क्रैश करवाने निकले होते हैं उनसे बचाता है, या जो लोग होते हैं जो वेबसाइट पर ही कंट्रोल कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं। तो क्लाउडफ्लेयर एक तरह से पूरा रास्ता जो है डेटा का वो साफ रखता है, और एक दो वेबसाइटों का नहीं, 20% इंटरनेट का, यानी हर 5 में एक वेबसाइट या प्लेटफॉर्म या ऐप क्लाउडफ्लेयर का इस्तेमाल करता है। चाहे ट्विटर हो जो अब एक्स कहलाता है, या चैट जीपीटी हो, या फिर और भी ढेर सारी ऑनलाइन दुकानें जो हैं, ऐप हैं, वो क्लाउडफ्लेयर का इस्तेमाल करते हैं ताकि सब कुछ स्मूथली चलता रहे। यानी ये कंपनी दुनिया के पूरे इंटरनेट ट्रैफिक का 5वां हिस्सा, यानी करीब 20% हिस्सा संभालती है। तो हुआ यह कि ये जो वेबसाइटें अचानक रुक गई थीं, उस वक्त वो वेबसाइटों की अपनी प्रॉब्लम नहीं थी, गड़बड़ हो गई थी क्लाउडफ्लेयर में। तो वो जिन वेबसाइटों और ऐप को हैंडल करता है वो रुक गए थे, उनके सिस्टम में गड़बड़ी आ गई थी क्लाउडफ्लेयर के सिस्टम में, और पूरी सर्विस आउटेज में चली गई। आउटेज का मतलब होता है तकनीकी खराबी के कारण बंद हो जाना। तो हाहाकार मच गया, दुनिया भर में मच गया। इतनी सारी वेबसाइटें, ऐप वगैरह इससे क्लाउडफ्लेयर से चलते हैं। कुछ घंटों तक दुनिया भर के लाखों लोग कई वेबसाइट और ऐप इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। क्लाउडफ्लेयर ने सफाई दी कि ये कोई हैकिंग या हमला नहीं था, बस एक गड़बड़ी थी जो बढ़ती चली गई। तो ऐसी क्या गड़बड़ी हो गई? हुआ यह कि क्लाउडफ्लेयर के कंप्यूटर को अचानक लगा कि कोई साइबर हमला हो रहा है, कि जैसे सारा अजीब और फालतू ट्रैफिक आ रहा है डेटा का। जैसे समझ लो कि हाईवे पर एकदम से हजारों गाड़ियां आ रही, और इसे रोकने के लिए सिस्टम ने अपने आप एक बहुत बड़ी लिस्ट बना दी कि इन इन चीज़ों को ब्लॉक करना है, ये डेटा जो है ये गलत है, ये नहीं आना चाहिए हैक होने के लिए, ऐसा। लेकिन वो लिस्ट इतनी लंबी और भारी होती गई, जैसे किसी बैग में ईंटें भर दो, वो भारी होती गई। तो नतीजा ये हुआ कि ट्रैफिक को छांटने वाला सॉफ्टवेयर ही क्रैश हो गया। वो जो क्रैश होने से बचाने वाला सॉफ्टवेयर था वही क्रैश हो गया, सॉफ्टवेयर ही क्रैश हो गया। तो क्लाउडफ्लेयर इस्तेमाल करने वाली सारी वेबसाइटों का डेटा आगे पहुंच ही नहीं पाया, सारी साइटें फ्रीज हो गई या एरर मैसेज दिखाने लग गई। कंपनी का कहना है ये किसी ने जानबूझकर नहीं किया, ना ही किसी एक वेबसाइट को टारगेट किया गया, बस ऐसा हुआ जैसे रसोई में एक बर्तन में कुछ गिर जाए और पूरा खाना खराब हो जाए। वो किन किन चीज़ों पर असर पड़ गया? बहुत सारी वेबसाइटें या तो पूरी तरह बंद हो गई या बहुत धीमी हो गई, जैसे चैट जीपीटी और सोरा, यानी वो सोरा जिससे एआई वाले वीडियो बनाते हैं। न कोई चैट जीपीटी पर चैट कर पा रहा था, ना वीडियो बना पा रहा था। एक्स जो पहले ट्विटर था, उस पर तो लाखों लोगों की फीड स्क्रॉल होनी हो रही थी, न ही कोई पोस्ट डल रही थी। शॉपिफाई की ऑनलाइन दुकानों में पेज लोड नहीं हो रहे थे, चेकआउट रुक गया था। इंडीड नाम की साइट पर नौकरी ढूंढने का काम भी अटक गया था।
क्लॉड एआई में भी चैट जीपीटी जैसी ही समस्या आ गई थी। ये सब क्लाउडफ्लेयर यूज करती हैं। ट्रंप जिस सोशल मीडिया साइट का इस्तेमाल करते हैं, ट्रूथ सोशल, वो तो पूरी तरह बंद हो गई थी। उधर न्यू जर्सी ट्रांजिट नाम का अमेरिका की लोकल ट्रेनों का एक ऐप है, वो भी गड़बड़ा गया क्योंकि वो भी क्लाउडफ्लेयर इस्तेमाल करता है। तो वहां तो ट्रेन के सिस्टम पर ही असर पड़ गया। यहां तक कि एक वेबसाइट है डाउन डिटेक्टर। डाउन डिटेक्टर बताती है कि इंटरनेट में क्या क्या डाउन पड़ा है, यानी बंद पड़ा है। वो खुद ही ओवरलोड होकर डाउन हो गई, बंद हो गई। लेकिन सारा इंटरनेट नहीं रुका, सिर्फ वो हिस्सा रुका जो उस समय क्लाउडफ्लेयर पर चल रहा था। और ये परेशानी करीब 4-5 घंटे चली और दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों को परेशानी हुई। हाल ये हो गया कि क्लाउडफ्लेयर कंपनी के शेयर की कीमत 2% से ज्यादा गिर गई क्योंकि निवेशक डर गए कि कुछ बड़ा हो गया है, कोई साइबर हमला हो गया है। हालांकि क्लाउडफ्लेयर की टीम तुरंत काम पर लग गई थी और उसने कुछ ही घंटों में उस बहुत बड़ी लिस्ट को छोटा कर दिया, खराब हिस्सों को दोबारा चालू कर दिया। लेकिन यह पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी बन गया कि अगर कोई ऐसा हमला कर दे इन चंद कंपनियों के सिस्टमों पर तो पूरी दुनिया में बहुत कुछ बिगाड़ा जा सकता है। लोगों को एहसास हो गया कि इंटरनेट कोई जादू से तो चलता नहीं है, ये इंसानों ने बनाया है और बड़े बड़े कंप्यूटर नेटवर्क पर चलता है जिनमें गड़बड़ भी हो सकती है, उन पर कोई हमला भी हो सकता है। बड़ी से बड़ी कंपनी और नई से नई तकनीक भी परफेक्ट नहीं होती और ये पहली बार नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले अमेजॉन की क्लाउड सर्विस AWS वो भी पूरा दिन खराब रही थी। कई बैंकों का काम बंद हो गया था, कई एयरलाइनों का काम ठप हो गया था। जुलाई 2024 में क्राउड स्ट्राइक नाम की सिक्योरिटी कंपनी का एक गलत सॉफ्टवेयर अपडेट आने से दुनिया भर में उड़ानें बंद हो गई थी, हॉस्पिटलों में काम बंद हो गया था, ऑपरेशन तक रोकने पड़े थे, कई जगह ATM बंद हो गए थे। तो आप सोच रहे हैं क्या क्या चल रहा है दुनिया में अब इंटरनेट से। जब बंद होता है तो पता चलता है कि अरे ये भी बंद हो गया, ये भी बंद हो गया, ये भी बंद हो गया, सब इंटरनेट से चल रहा है। और एक्सपर्ट कहते हैं ये खतरा तो और बढ़ सकता है क्योंकि और कुछ बढ़ता जा रहा है ऑनलाइन। जैसे जैसे सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है, अब देखिए सेल्फ ड्राइविंग कारें आ गई हैं। सेल्फ ड्राइविंग, ड्राइवर नहीं है, अपने आप चलती हैं। बैठे आप वो जहां फीड करो वहां ले जाएगी। गाड़ियां जो मैप देखकर अपने आप चलती हैं। अभी सिस्टम कहीं बंद हो जाए तो क्या ये आपस में भिड़ जाएंगी, ये रुक जाएंगी, क्या होगा? ऐसा कुछ हो जाए तो क्या होगा? स्मार्ट घर आ गए हैं, विमान चलते हैं, ट्रेनें चलती हैं, सब इसके भरोसे, सिस्टम के भरोसे। हर जगह AI आ गया है और जैसे जैसे ये सब बढ़ रहा है वैसे वैसे ऐसे आउटेज और हो सकते हैं क्योंकि जो अभी बंद हुआ वो क्लाउडफ्लेयर 20% इंटरनेट को चलाता है। इसी तरह एक अकामाई है, अकामाई से भी 15-20% इंटरनेट चलता है। क्लाउडफ्लेयर है, अकामाई है, फिर अमेजॉन का AWS है जो कुछ टाइम पहले वो भी बंद हो गया था, वो भी 10-15% इंटरनेट चलाता है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फास्टली वगैरह के भी सिस्टम है, कुल मिलाकर कोई 20-25% वेबसाइट है वो भी चलाते हैं, ऐप वो भी चलाते हैं। मेटा जो है, फेसबुक और इंस्टाग्राम वाला मेटा, नेटफ्लिक्स और टिकटॉक, ये ऐसी कंपनियां हैं जो अपना सिस्टम खुद चलाती हैं, ये दूसरे सिस्टम से नहीं चलती। इन्होंने फिर अपना ही हाईवे बना रखा है तो इनका भी 20-30% का हिस्सा है इंटरनेट के ट्रैफिक का। और इसके अलावा बाकी सब छोटे लोकल प्रोवाइडर हैं। यानी क्लाउडफ्लेयर, अकामाई और अमेजॉन के AWS से आधे से ज्यादा इंटरनेट चलता है। तो ये अपने आप में खतरनाक स्थिति है कि 2-4 कंपनियों को के सिस्टम पर पूरी दुनिया के इतने सारे काम टिके हुए हैं। चीन और रूस क्या कर रहे हैं, वो अपने देश की कंपनियों को बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई उनके यहां की वेबसाइटें उनकी कंपनियों के भरोसे ही चलें। तो वो चाह रहे हैं कि ये इन सब से ट्रैफिक लेके अपनी अपनी कंपनी बना के चलाएं। तो ये समझिए कि क्लाउडफ्लेयर इंटरनेट के ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा हाईवे है जिसमें हर 5 में एक गाड़ी गुजरती है सारे इंटरनेट के डेटा की। अकामाई, अमेजॉन, गूगल वगैरह ने दूसरे बड़े हाईवे बनाए हुए हैं। नेटफ्लिक्स, फेसबुक, मेटा की जो कंपनियां हैं, टिकटॉक, इन्होंने क्या किया हुआ है, अपने प्राइवेट एक्सप्रेसवे बना रखे हैं जिसमें उनका ही काम होता है। तो चीन और रूस भी चाह रहे हैं कि उनकी कंपनियां भी अपना ही बना लें क्योंकि इनके अलावा फिर बाकी छोटी छोटी गलियां हैं, समझ लीजिए वो हाईवे नहीं है, छोटी छोटी गलियां हैं, लोकल कंपनियां चलाती हैं। इसलिए जब क्लाउडफ्लेयर में दिक्कत आती है जैसे अभी आई तो सिर्फ 5 में एक लेन समझ लो कि जैम हो जाती है क्योंकि 5वां हिस्सा परेशानी तो होती है लेकिन पूरा इंटरनेट नहीं रुकता।
लेकिन जिन वेबसाइटों का काम उस रास्ते में होता है वो काम ठप हो जाता है, तो वो वेबसाइटें तो बंद हो जाती हैं। इस खतरे से निपटने के लिए तो अब पूरी दुनिया में ही काम चल रहा है, लेकिन जब तक कोई हल नहीं निकलता, ये आगे नहीं होगा, ये नहीं कह सकते। 100 बात की एक बात।